नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो पर। और यह वीडियो मैं केवल इसलिए बना रहा हूं क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर अगर इसको हमें 3 अंकों का या फिर 4 अंकों का संख्या पर लागू करना हो तो हम क्या करेंगे। तो निश्चित रूप से आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। न केवल ये 2 अंकों पर बल्कि 3 और 4 अंकों पर भी लागू कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको बेसिक तरीके को सीखना होगा और संख्याओं का वर्ग निकालना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के संख्याओं को जब आपको गुना करना हो तो यह वर्ग निकालने के ट्रिक पर आधारित है। फिर देखिए, ना केवल हम ये 2 अंकों की संख्या पर बल्कि 3 अंकों की संख्या यहां पर देखें, बल्कि हम 4 अंकों की संख्या का भी गुना चुटकियों में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आपको गुना भाग करने की आवश्यकता नहीं है, आपको क्या करना है, वर्ग निकालने आना चाहिए। तो चलिए इसका मैं बेसिक तरीका बता देता हूं। फिर ये जो बड़ी संख्या हमको दिखाई दे रहा है या ये बड़ी संख्या दिखाई दे रहा है, उसका भी हम क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें कुछ संख्याओं का वर्ग याद होना चाहिए। सिंपल सी बात है, 1 से लेकर 15 तक की संख्याओं का सभी को वर्ग निकालने आता है। अब देखिए, मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि हम इस प्रकार के संख्याओं का गुना कैसे करेंगे। देखिए, कोई भी संख्या, आज का जो ट्रिक है वो विशेष संख्याओं पर लागू हो रहा है। और कौन से विशेष संख्या पर, मतलब आपका ऐसा कोई भी संख्या हो जिसमें देखिए, जैसे यहां पर 25 है और यहां पर मान लिया जाए 35 है, मतलब इन दोनों संख्याओं में 10 का ही अंतर होना चाहिए, पहला शर्त है। और इकाई में 5 होना चाहिए, ये दूसरा शर्त है। मतलब ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम गुना करें तो उसके इकाई में 5 होना चाहिए। ये तो तय है, इकाई में 5 है। सभी में देखिए मैंने ऐसे ही प्रश्न लिए हैं जिसके इकाई में 5 है। और दूसरा शर्त क्या है, दोनों संख्याओं को यदि हम घटाएं, मतलब दोनों संख्या में कितने का अंतर है, 10 का अंतर है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। जी हाँ दोस्तों, और वो शॉर्ट ट्रिक क्या है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के प्रश्न को आप जब भी बनाएं तो आपको 75 लिख देना है। ध्यान दीजिए, 75 आता ही आता है, ये गणित का रूल है ना। वैदिक मैथ्स में आप बहुत सारे चीज ऐसे पढ़ेंगे जो पहले से फिक्स रहता है। मतलब इस प्रकार के संख्या को जब भी आप गुना करेंगे तो 75 तो आएगा ही। ठीक है, ये तो हो गया पहला काम। दूसरा आपको क्या करना है, इकाई संख्या को उसके बाद आप क्या कर दीजिएगा, छोड़ दीजिए। इकाई संख्या को छोड़ने के बाद जो संख्या बच गया है उसमें से जो संख्या बड़ा है, जैसे यहां पर 2 बचा है और यहां पर 3 बचा है, तो जो संख्या बड़ा है उसका वर्ग करना है और उसी में 1 माइनस करना है। जैसे 3 है तो 3 तिया 9 करेंगे। ध्यान दीजिए, 3 तिया 9 करेंगे और 1 माइनस करेंगे, मतलब कितना होगा, 8। और दोस्तों इन दोनों को आप चाहे तो कैलकुलेटर में गुना करके देख लीजिएगा, उत्तर इतना ही आएगा, ये तय है। तो ये तो हो गया पहला। अब इसी प्रकार के हम इसको बनाना चाहें, मतलब अगर हम इसको क्या करना चाहें, 35 गुणित 45 करना चाहें, तो हमने तो बता रखा है कि आपको लिखना है 75 और कुछ भी नहीं करना है। बाकी क्या करना है, जो संख्या बच गया है, क्योंकि आप क्या करिएगा, यहां पर 5 का आपने गुना कर दिया है, 5 का गुना नहीं किया, एक्चुअल में आपको 75 लिखना होता है इस ट्रिक में। फिर बाकी देखिए 3 बचा है, 4 बचा है यहां पर, तो जो संख्या बड़ा हो उसका वर्ग करना है। तो यहां पर 3 और 4 में कौन बड़ा है, 4 बड़ा है, तो 4 चौक 16, 1 कम कर देंगे 15 और ये आपका गुना हो गया है। जी हाँ दोस्तों, अब देखिए इसको हम 3 अंकों पर अप्लाई कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे किसी ने कमेंट किया था भाई कि सर इस वाले ट्रिक को हम 3 अंकों पर कैसे अप्लाई करें। तो हम तो यहां पर 4 अंकों पर भी अप्लाई करने वाले हैं। देखिए, अगर हमें ये प्रश्न जो है 3 अंकों का दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये हमें 3 अंकों का दे दिया है तब भी हम इस प्रश्न को बना सकते हैं। हमारा पहला शर्त क्या है, शर्त यह है कि दोनों के इकाई में 5 आना चाहिए, ठीक है। दोनों में 10 का अंतर होना चाहिए, ठीक है। यहां पर ये बिल्कुल हमने संख्या ऐसा ही लिया है जिसमें दोनों में 10 का अंतर, इकाई में 5 है। हमारा जो ट्रिक है वो क्या कहता है कि सबसे पहले आपको 75 लिख देना है, फिर ये लास्ट डिजिट को आपको भूल जाना है। बाकी के जो संख्या बच गया है उस संख्या को आपको देखना है। कैसे, यहां पर देखिए 18 दिख रहा है, यहां पर 19 दिख रहा है। इन दोनों ही संख्या का आपको क्या करना है, वर्ग निकालना है। हम कौन से प्रश्न को बना रहे हैं, ये वाले को बना रहे हैं। अब आपको क्या करना है, 19 का और 18 का, दोनों में जो बड़ा है उसका वर्ग निकालना है। वर्ग निकालने का तरीका अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करिएगा, यहां पर एक काम कर सकते हैं। इसका वर्ग निकालने का तरीका क्या है, या तो 1 का वर्ग लिखिए, यहां पर 9 × 81 लिखिए, फिर इसको इनसे गुना करिए, 9 1 कम 9 और 9 दूनी 18, तो 18 को 1 अंक छोड़कर यहां पर आप लिख दीजिएगा, आपका उत्तर आ जाएगा। यहां पर 1 आ जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा, हाथ से लेकर चला जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, इसका मतलब यदि हम 19 का वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा, 361 आएगा। लेकिन भाई हमें 361 नहीं लिखना है, यहां पर क्या करना है, 1 माइनस करके लिखना है। मतलब यहां पर कितना आ जाएगा, 360, और ये हमारा उत्तर हो गया। इसके लिए मैंने बोला था कि आपको कुछ संख्याओं को वर्ग याद होना चाहिए, वर्ग निकालने आना चाहिए। तो ये तो हो गया 3 अंकों की संख्या। अब इसका हम करके देख लेते हैं। यहां पर देखिए 16 है ना, 5
और यहाँ पर 17 5 है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम इकाई संख्या और जो बाकी शेष संख्या का वर्ग निकालते हैं। अब हमें इसका ट्रिक क्या करना है, सबसे पहले तो हमको 75 लिख देना है, हमने लिख दिया 75। बाकी की जो संख्या बच गया है, जो शेष संख्या बचा है वो क्या है, वो 17 है और 16 है। निश्चित रूप से आपको बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है, ठीक है, बड़ी संख्या का वर्ग निकालना है। बड़ी संख्या का वर्ग निकालेंगे मतलब 17 का वर्ग निकालेंगे। अब 17 का वर्ग आपको पता होगा निश्चित रूप से, अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करिए, इसको अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। 1 1 कम 1 और 7 7 49 करेंगे, फिर 7 1 कम 7 और 7 दूनी 14, एक अंक छोड़ के लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इधर लिख देंगे, यहाँ पर कितना आएगा 9 आएगा, 4 और 4 कितना हो जाएगा 8 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा इतना 289, यहाँ पर आ रहा है 289 आ रहा है, एक माइनस करेंगे तो 288 हो जाएगा और ये हमारा प्रश्न बन गया है। निश्चित रूप से इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, इस प्रकार के जो प्रश्न है उसको बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। भाई अब इसको हम 3 अंकों पर कैसे अप्लाई करेंगे, तो यहां पर भी तरीका वही है, लेकिन आपको यहां पे थोड़ा सा सावधानी बरतना है। चलिए पहले मैं इस प्रश्न को बना रहा हूं, मतलब हमें 1345 को अगर गुना करना हो 1355 से। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जांच कर लेना है कि इनमें इकाई में 5 है, वो तो दिख ही रहा है, और दोनों का अंतर करके आप देख लीजिए, दोनों का अंतर करके देखेंगे कितना है 10 है। तो निश्चित रूप से हमारा ट्रिक कौन सा काम करेगा, सबसे पहले आपको क्या कर देना है 75 लिख देना है। अब लास्ट के डिजिट को जब हम भूल गए, लास्ट के डिजिट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इतना को हम छोड़ देते हैं, तो हमारे पास क्या बचा है 135 बचा है और 134 बचा है। 134 और 135 में बड़ा कौन सा है, 135 है। अब 135 का वर्ग निकालना है, तो यहां पर आपको यह लग रहा है कि 135 का निकालना काम बड़ा कठिन काम है, तो यहां पर भी आपको एक चीज मैं बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। आपको क्या करना है 135 ऐसी कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 हो, इसका भी वर्ग निकालने का बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक होता है। आपको क्या करना होता है, जब बड़े संख्या ऐसी संख्या का वर्ग निकालना हो जिसकी इकाई में 5 हो, तो आपको लिखना होता है 25। ये तो तय है कि आपको 5 5 25 लिख देना है जब इकाई में 5 हो, और बाकी शेष संख्या जो बच गया है उसको एक अधिक संख्या से गुना करना है। यहां पर मैं आपको वर्ग निकालने का तरीका बता रहा हूं। कोई भी संख्या जिसके इकाई में 5 हो तो आपको 5 5 25 करना है, और बाकी शेष संख्या बच गया उसको एक अधिक संख्या से गुना करिए। अब एक अधिक संख्या से गुना करना मतलब इसका 13 का पहले वर्ग निकाल दीजिए, फिर 4 इसको जोड़ दीजिए, तो 169 आएगा 13 का स्क्वायर। लेकिन हमको पता है कि इसमें एक बार और क्या करना है, 13 को जोड़ना है, ठीक है, तभी तो 14 से गुना होगा ना। तो यहां पर कितना आ जाएगा 100, यहां पर कितना आ जाएगा 8 आएगा और 2 182 आएगा। और हमारा ट्रिक क्या है, यहां पर तो उत्तर हो गया है 13 का स्क्वायर हो गया है, लेकिन हमें क्या करना है, इस ट्रिक के तहत हमने क्या किया है 75 तो लिख दिया है। अब 135 का अगर आप क्या करते हैं वर्ग करते हैं तो आपका क्या आएगा 182 यहां पर आ रहा है, तो यहां पर आप लिख देंगे 182, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इस संख्या को, ये जो संख्या आया है वो तो किसका है 135 का वर्ग है, और इसको में क्या करते हैं शेष संख्या का है, उसका एक वर्ग निकालने के बाद एक कम करेंगे, तो इसको एक कम कर देंगे, मतलब हमारा उत्तर कितना आ जाएगा, यहां पर 1 आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा, 2 आएगा, और यहां पर 5 ना करके 4 आएगा। ठीक है, समझाने में समय लग सकता है, लेकिन जब इस ट्रिक को आप सीख जाएंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए इस प्रश्न को हम और बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो समझ आ गया है कि 10 का अंतर है, 5 है, तो आप सबसे पहले क्या करिएगा 75 लिख दीजिए। हमने 75 लिख दिया। अब क्या करना है, ये जो संख्या हम भूल जाते हैं, ये को भूल जाते हैं। अब हमारे पास 114 और 115 बचा हुआ है, तो हमने क्या किया है, जो संख्या बच जाए उसमें जो बड़ा हो, तो निश्चित रूप से 115 बड़ा है, तो आपको क्या करना है 115 का वर्ग निकालना है और उसमें एक माइनस करना है। तो भाई इकाई में अगर 5 है तो वर्ग कैसे निकालते हैं, अभी आपको बताया है कि अगर आपको इकाई में 5 दिख रहा है तो आपको 5 पंचे 25 लिखा है, फिर 11 को आपको क्या करना होगा, इससे एक अधिक संख्या से गुना करना है। 11 को 12 से गुना करेंगे तो 100 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। 11 को 12 से गुना करते कितना होता है 100। तो निश्चित रूप से इस संख्या का हमें एक माइनस करके यहां पर लिखना है, मतलब 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 2 होगा, और यहां पर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये आपका उत्तर हो गया है। चाहे तो आप इसका कैलकुलेटर में एक बार मिलान करके जरूर देख लीजिएगा। तो निश्चित रूप से यह प्रश्न आपको बहुत ही आसानी से समझ आया होगा, और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।